जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो आज के टाइम में हमको फिलॉसफी पढ़ाई जा रही है, जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, कि एक प्रिंसिपल है। ये मैं एक समुद्र के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो उसमें उन्होंने वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, वो चीज़ थी कि एक समुद्र है, तो इसमें मान लीजिए 100 मछलियाँ रहती हैं। उन्होंने इकोनॉमी के टर्म्स में उसको समझा रहे थे। तो इस पे जो इंटरेस्ट है, आप उसको कंज्यूम करते रहिए, तो वो बना रहेगा, उस उतनी मछलियाँ बनी रहेंगी और एक्स्ट्रा पैदा होती रहेंगी। ये चीज़ है। तो एक तो ये कि क्या मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट का वे फॉरवर्ड क्या होगा? बिल्कुल गलत है ये बात, एकदम ही गलत है, क्योंकि इसके मूल में है तो भक्षण वृत्ति ही। हाँ, हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा है कि खाओ जरूर, पर इस तरह से खाओ कि लंबे समय तक खा सको। नाम ही है सस्टेनेबल, सस्टेनेबिलिटी का यही मतलब होता है कि खाओ पर इस तरीके से खाओ कि लंबे समय तक खा सको। हमें यह समझ में ही नहीं आ रहा है, बैठिए, कि प्रकृति के साथ सही रिश्ता क्या होता है, कि खाने पीने नोचने खसोटने के अलावा भी संसार से, प्रकृति से कोई रिश्ता बनाया जा सकता है। शोषण की, भक्षण की अपनी वृत्ति हम छोड़ने को तैयार नहीं है। अधिक से अधिक इतना कह देते हैं कि अरे देखो, अगर ज्यादा नोच खसोट कर ली तो कल खाने को नहीं मिलेगा। ये वैसी ही बात है जैसे कि हरियाणा सरकार या पता नहीं और एक आध दो सरकारें हैं, वो जब भ्रूण हत्या आदि के विरोध में कैंपेन चलाते हैं तो वो लिखते हैं कि अगर लड़कियां मार दी तो तुम्हारे लड़के को बहू कहां से मिलेगी। माने वो बच्ची इसलिए नहीं मारनी है ताकि कल तुम उसको भोग सको। अगर तुमने सब लड़कियां मार दी तो तुम्हें पत्नी नहीं मिलेगी, पत्नी नहीं मिलेगी तो भोगोगे किसको। समझ में आ रही है बात? जैसे कसाई अपने बकरे की दवाई कराए कि ये तो अभी छोटा है, ये अगर अभी मर गया तो इसका मांस, इसका वजन कैसे बढ़ेगा, वजन नहीं बढ़ा तो मुनाफा कैसे होगा मुझे। तो तुम बकरे को बचा भी रहे हो तो अपने मुनाफे के लिए, कल काटूंगा। हमें ये समझ में ही नहीं आता कि कोई और रिश्ता हो सकता है दुनिया से, क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आता कि हम जैसे हैं वो हमारी सच्चाई है ही नहीं। हमने अपनी पाशविकता को ही अपनी सच्चाई मान लिया है। गधा क्या करता है? दिन भर चरता है, उसे मौका दे दो तो। और गधी मिल जाए तो उस पर चढ़ बैठता है, मौका दे दो तो। इसी गधावृत्ति को हमने अपनी सच्चाई मान लिया है कि जीवन है ही बस इन्हीं दो कामों के लिए, खाओ और भोगो, खाओ भोगो। हाँ, साथ ही साथ हमारी प्रजाति को बुद्धि का प्राकृतिक उपहार मिला हुआ है, तो भोग वृत्ति पर हमने बुद्धि की धार चढ़ा दी है। भोग वृत्ति, और उसको हथियार दे दिया है हमने बुद्धि का। तो अब हम और जबरदस्त तरीके से भोगते हैं। जानवर बेचारे को तो रोज इधर उधर निकल करके तलाशना पड़ता है, जैसे बंदर एक से दूसरे पेड़ पर कूदे कि फल कहां मिलेगा। हमने अपने भोगने के लिए फैक्ट्रियां ही तैयार कर दी कि लो, आश्वस्त यहां से आपूर्ति होगी आपको। जितना भोगना चाहते हो भोगो, लेकिन रहो भीतर से बंदर ही या गधे ही, जिसका क्या काम? भोगना। सारी बुद्धि लगा दो लेकिन भीतर से बंदर ही रहो। एक बार मैंने कहा था गोरिल्ला को सूट पैंट पहना दिया है, गोरिल्ला लैपटॉप पे काम कर रहा है टाई लगा करके, सॉफ्टवेयर फर्म में आर्किटेक्ट है वो, कार बनाने वाली कंपनी में जनरल मैनेजर है क्या? लेकिन गोरिल्ला, पूरा गोरिल्ला है।
ऊपर से उसने कोट डाल लिया है। ये इंसान है आज का। गोरिल्ला अंग्रेजी बोलता घूम रहा है इधर उधर, वो भी एक्सेंट के साथ। जोए। बुद्धि ने बता दिया गोरिल्ले को, बेटा ज्यादा तू फल खाएगा, इतनी तू नोच खसोट करेगा तो कल नहीं मिलेगा फल। जानवर तो इतना ही करता है कि आज की परवाह करता है। उस जानवर को जब बुद्धि आ गई है तो वो कल की भी परवाह कर रहा है। वो कह रहा है इस हिसाब से खाऊंगा कि आज भी मिले कल भी मिले। बर्बादी आज भी करूंगा कल भी करूंगा। कल की परवाह इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे दुनिया को बचाना है, कल की परवाह भी उतनी ही करूंगा जितने में मेरा काम चल जाए। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। हम बाहर बहुत कुछ बदलने को तैयार हैं, नया निर्माण करने को तैयार है, नया आविष्कार करने को तैयार है। भीतर के गोरिल्ले को बदलने में कोई रुचि नहीं। भीतर तो गोरिल्ला ही रहेगा, जिद है। विकसित देशों में कॉन्सेप्ट चलता है ह्यूमेन स्लॉटर का। गजब है, मानवीय हत्या। वो कहते देखो अपने जानवरों की हत्या इस तरीके से करते हैं जैसे वो हमारे अपनी औलादें हो। जाड़ों में हम उन्हें ठंड नहीं लगने देते, बूचड़ खाने टेम्परेचर कंट्रोल्ड होते हैं, और हत्या हम बिल्कुल एक झटके में कर देते हैं उनकी, उनको पता ही नहीं चलता। हत्या करने से पहले हम उनको चूमते हैं, उनको हम हाई इमोशनल स्टेट में रखते हैं। क्यों? क्योंकि रिसर्च हुई है कि अगर जानवर को पता चल जाता है कि वो मरने जा रहा है तो डर और तनाव के कारण उसके शरीर में जहर टॉक्सिन्स सीक्रीट होते हैं, और वो सब जब आप खाते हैं तो आपके भी पेट में जाते हैं। तो पश्चिम ने कहा अरे अरे अरे, जानवर को पता नहीं लगना चाहिए कि वो मरने जा रहा है, बल्कि जब वो कटने जा रहा है उससे पहले उसको खुश करो, उसे चूमो, उसे प्यार करो, इससे उसका मांस और टेंडर रहेगा, मुलायम। आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, और बस धीरे से मार दो। दो ही केंद्र होते हैं, एक केंद्र होता है जानवर का और एक केंद्र होता है आत्मा का। बुद्धि का उपयोग आप दोनों ही केंद्रों से कर सकते हैं। तो बुद्धि का आप बहुत उपयोग होता देख रहे हो, बहुत निर्माण होता देख रहे हो, तथा कथित प्रगति तरक्की देख रहे हो, जीडीपी इत्यादि में आप भारी उछाल देख रहे हो, इससे आप ये बिल्कुल मत समझ लीजिएगा कि इंसान इंसान हो गया। हम जबरदस्त जीडीपी वाले जानवर हैं, हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले जानवर हैं, क्योंकि सिर्फ जानवर जीता है भोग के लिए। आत्मा भोग के लिए नहीं जीती, ना वो भोक्ता होती है ना कर्ता होती है। जानवर प्रेम नहीं कर सकता, करता भी है तो उसके प्रेम में बड़ी अपरिपक्वता होती है। उसका प्रेम आत्मा की गहराइयों तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए हमारे सब रिश्तों में एक प्रेमहीनता है। दो लोग जो कह रहे हो एक दूसरे के लिए जान दे रहे हैं, गलों में बाहें डाल करके साथ साथ चले जा रहे हो, लिपटे हुए हो, चूमा चाटी कर रहे हो, वहां भी ये निश्चित समझ लीजिएगा कि प्रेम नहीं है, वहां भी नहीं है, कहीं नहीं है। मां अपने बच्चे को छाती से लगाए हुए है, बार बार चूम रही है उसको, वहां भी ये निश्चित समझ लीजिएगा प्रेम बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि पशु प्रेम नहीं कर सकता, या जो हम प्रेम दिखा रहे हैं वो है वैसा ही जैसा पशुओं का होता है। गाय और बछड़े का जैसा प्रेम होता है वैसा ही प्रेम मनुष्यों में भी माता और संतान का होता है। ममता होती है, प्रेम नहीं होता। ममता गाय के पास भी है, प्रेम करुणा ये तो सिर्फ आत्मा से उठ सकते हैं। कल मैं इसीलिए जो बात कर रहा था ना पूरी शिक्षा व्यवस्था की, पूरी व्यवस्था का केंद्र ही गलत है, एकदम गलत है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इकोनॉमिक्स में आता है और यही है उसकी मूल बात। ऐसे भोगो कि भोगते ही जाओ, बड़ा मजा आएगा। पेनलेस डेथ दे दो, ह्यूमेन स्लॉटर कर दो, और जब आप प्रकृति की रक्षा सिर्फ इसलिए करते हो ताकि आपकी रक्षा हो सके, तब आप प्रकृति की रक्षा सिर्फ तब तक करोगे जब तक उससे आपको लाभ हो रहा होगा, और उसी तरह से, उसी दिशा में, उसी कोण से करोगे जिससे आपको लाभ हो रहा हो। उदाहरण के लिए इस वक्त दुनिया में किन पशुओं की और पक्षियों की सबसे ज्यादा तादाद है? हाँ, जिन्हें आप खाते हैं। मुर्गे, बकरे, मछलियां, जिन्हें हम कृत्रिम रूप से पैदा करते हैं, ये बहुत ज्यादा है। और बाकी सब प्रजातियां एकदम सिकुड़ कर रह गई हैं और सिकुड़ती जा रही हैं, एकदम विलुप्ति की ओर जा रही हैं। तो आप कुतर्क तो ये भी कर सकते हैं कि देखो हमने मुर्गों पर एहसान करा है, उनकी संख्या इतनी बढ़ा दी। किन्हीं भी और पक्षियों से ज्यादा आज मुर्गों की संख्या है दुनिया में। मुर्गे भाई हैं हमारे, मुर्गे ही मुर्गे हैं चारों तरफ। तो ऐसे हैं हम। अगर हम किसी की संख्या भी बढ़ा रहे हो तो सतर्क हो जाइएगा, जरूर हम उसका खून पीने वाले हैं। अगर हम किसी के साथ ऊपरी तौर पर कोई अच्छाई करता दिखें तो समझ लीजिएगा कि अब बस छुरा तैयार किया जा रहा है। सबसे ज्यादा किन पशुओं की बीमारियों पर शोध हुआ है आप जानते हैं? बिलियंस डॉलर्स जाते हैं मुर्गों की बीमारियों पर रिसर्च करने में। इतना प्यार है मैं मुर्गों से, बीमार नहीं पड़ने चाहिए, भाई है मेरा। यहां तक कि इंसानों की कई बीमारियां ऐसी हैं जिन पर बहुत कम रिसर्च हुई है। बहुत कम रिसर्च हुई है। मुर्गों की बीमारियों पर जबरदस्त रिसर्च हुई है। गायों पर भी बहुत रिसर्च हुई है। भारी भारी फंड्स जाते हैं मुर्गों, बकरों, गायों, सुअरों, इनकी भलाई करने के लिए। क्यों? बिकॉज आई लव चिकन, आई लव माई वाइफ एंड आई लव चिकन। जानवर का प्यार ऐसा ही होता है। ये कोई हम भूलवश नहीं बोल देते आई लव चिकन, वो हमने लव शब्द का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है। कोई आई लव यू बोले तो वो बिल्कुल यही बोल रहा है, आई लव चिकन। बहुत जल्दी आपका मांस उसके मुंह में होगा। आई लव चिकन।
ये सब बातें हम बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं। 100 बातों की एक बात। वहाँ जाइए जहाँ आत्मज्ञान है, जहाँ आपको पता तो चले आप हैं कौन। जब आपको पता चलेगा आप कौन हैं, तब आपको पता चलेगा कि आपको वास्तव में चाहिए क्या। आपको जो चाहिए वो और ज़्यादा भोग से, असीमित कंजम्पशन से नहीं मिलेगा। अंग्रेजी में इसको कहते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। आपको जो चीज चाहिए वो उस बाजार में नहीं मिलेगी जहां आप भटकते आए आज तक। आप गलत तरीका अख्तियार कर रहे हो, आप गलत दवाई ले रहे हो, आप अपना रोग ही नहीं पहचानते। और वो गलत दवाई जब काम नहीं करती तो आप ये नहीं मानते कि दवाई गलत थी, आप कहते हो डोज हल्की थी, और दवाई लो ना, और दवाई लो ना। भीतर से ऐसा अनुभव हो रहा है, पूरे हफ्ते गलत काम किया है, गलत नौकरी करी है, गलत व्यवसाय करा है, गलत लोगों के बीच उठे बैठे हैं। शुक्रवार शाम आते आते ऐसा लग रहा है भीतर से जैसे सड़ी मछली गंध आ रही हो, अपने अस्तित्व से ही बदबू और घिन आ रही है। मूवी देखेंगे, डांस करेंगे, दारू पिएंगे, सेक्स करेंगे, और ये सब कर लिया, और अगली सुबह उठे तो बदबू तो नहीं मिटी, अब बदबू के साथ हैंगओवर भी था। तो निष्कर्ष ये नहीं निकाला कि कल रात जो कुछ करा था वो व्यर्थ गया, निष्कर्ष ये निकाला कि कल रात जो कुछ करा था वो कम करा था, आज और ज्यादा करेंगे। ये क्या मूर्खता है। हम सब भली भांति जानते हैं कि हमने जो चीजें आजमाई हैं अपनी भलाई के लिए वो विफल रही हैं, लेकिन हम ये नहीं मानते कि हमारी दिशा ही गलत रही है, जिस केंद्र से हम चले हैं वो केंद्र ही गलत रहा है। हम ये मानते हैं कि अभी हमने काम जरा कम करा है, अभी और कमाऊंगा तो हो जाएगा, अभी और करूंगा तो हो जाएगा। देखो हमारे गुरुजी भी तो बता गए हैं, मोर एक्सपीरियंस विल लीड यू टू सल्वेशन। अभी अनुभव कम है, इन्हीं चीजों का मुझे और अनुभव लेने दो, बड़े ब्रांड की पीने दो। अभी मैंने 5 देशों की यात्राएं करी हैं, मुझे 50 देश घूमने दो, उससे हो जाएगा। अरे 5 में नहीं हुआ, 50 में कैसे हो जाएगा। अभी चीजें जरा कम है मेरे घर में, इसीलिए मुझे शांति नहीं मिलती, इसीलिए मैं अच्छा नहीं अनुभव करता, मुझे अपने घर को और चीजों से भर लेने दो। 12-14 साल के थे तब से विपरीत लिंगी के पीछे घूम रहे हो, घूमते हुए भी कई दशक बीत गए, लेकिन ये पीछा करना अभी भी नहीं छोड़ रहे, चिपकना अभी भी नहीं छोड़ रहे। क्यों? अभी कम किया है ना, इसलिए चैन नहीं मिल रहा। अभी और ज्यादा करूंगा तो चैन मिल जाएगा। कम किया है, हजारों बार तो कर चुके, जो काम हजारों बार में नहीं हुआ वो 2000 बार में हो जाएगा। हमारी हालत ऐसी है कि कोई जा रहा हो गलत रास्ते पर और उसको बताया जाए कि तुम गलत रास्ते पर हो, मंजिल तुमसे बहुत दूर है, तो व्यक्ति का अच्छा मंजिल बहुत दूर है, चलो गति बढ़ा देते हैं। और पूछे भाई तूने गति क्यों बढ़ा दी, बोलो मुझे अभी अभी बताया कि मंजिल मुझसे बहुत दूर है। तो सीधी सी बात है, जब मंजिल दूर होती है तो क्या करते हैं, गति बढ़ा देते हैं। मैंने स्पीड बढ़ा दी क्योंकि मंजिल बहुत दूर है। तो हम लगातार लगे रहते हैं गति बढ़ाने में, हर आदमी मेहनत करके अपनी गति बढ़ाने में लगा हुआ है, कोई दिशा बदलने को तैयार नहीं है। गलत रास्ते पर जा रहे हो, और ज्यादा तेजी से गाड़ी बढ़ाओगे तो सही मंजिल पे पहुंच जाओगे क्या? पर हमारा पूरा खेल यही है, और ज्यादा, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर।
भोग की इच्छा नहीं कम करेंगे, हम कहते हैं हम ग्रीन टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। तुम ले आओ ग्रीन टेक्नोलॉजी। 10 कारें थी और हर कार 10 यूनिट प्रदूषण करती थी। बड़ी बेकार कार थी, पुरानी कार थी, बहुत धुआं मारती थी। 10 कारें थी और हर कार 10 यूनिट प्रदूषण करती थी। तो हम लेके आए बेहतर टेक्नोलॉजी, BS24, टेस्ला रेस टू द पावर टेस्ला। और प्रति कार प्रदूषण हमने घटा के कर दिया 3 यूनिट, और कारों की संख्या बढ़कर हो गई 200। क्योंकि भाई लाइफ में प्रोग्रेस सबको मांगता, और जनतंत्र है, जनतंत्र का मतलब सब बराबर का भोगता। तू जितना भोगेगा भाई को भी उतने ही भोगने का। ये एलिटिज्म नहीं चलने का कि सिर्फ 10 लोगों के पास कार है, सबके पास होने का। तो 10 के पास थी, अब है 200 के पास। लेकिन हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, हम ग्रीन टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। प्रति कार प्रदूषण कम करके हमने कर दिया 3 यूनिट। कुल कितना हुआ? पहले कितना था? ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। एक मूर्खता पर जब पता चले कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो और बड़ी मूर्खता करो। मूर्खता से बड़ी मूर्खता की ओर, और बड़ी मूर्खता पर जब कर्मफल मिले तो फिर और बड़ी मूर्खता करो। मर्ज जितना बढ़ता जाए, नई नई दवाइयां निकालो, और हर दवाई ऐसी निकालो जो मर्ज को और बढ़ा देती हो। बस जो मूल बीमारी है उसका सीधा साधा इलाज नहीं कर सकते। उस सीधे साधे इलाज को मैंने वेदांत में पाया है। उधर नहीं आना है, बाकी सब कुछ कर लेंगे। पहले नैनीताल जाते थे, फिर गोवा गए, फिर तरक्की करी मॉरिशस गए, अब पेरिस जाते हैं, फिर मार्स जाएंगे। बस नजर मोड़ करके अपने मन की ओर नहीं देखेंगे। वहां कुछ ऐसा है क्या जो इतना घूमने फिरने से चैन पा जाएगा? मन चंगा हो तो नैनीताल, गोवा, मॉरिशस सब सुहाता है। लगी हुई है भीतर आग और कर रहे हैं स्कूबा डाइविंग, क्या मिलेगा? तो ऐसा योगा जैसे जलते हुए कोयले को लोहे के किसी गोले में बंद करके समुद्र में डाल दो, बाहर बाहर ठंडा और भीतर जो है वो तो जल ही रहा है। जलता ही रहेगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए दावा करने का बहाना मिल जाएगा कि बड़ी शीतलता आ गई, बाहर बाहर ठंडे हो जाओगे, खुद को ही बुद्धू बना लोगे। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। अब 7.5 लाख खर्च कर रहे हैं तो अच्छा तो लगेगा ना। मजबूरी है खुद को बताना बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। नहीं तो क्या बोलोगे?
फिर कट गया, एक बार और। घूमना फिरना अपने आप में बुरा नहीं, घूमने फिरने वाला स्वस्थ होना चाहिए ना। घूम फिर करके स्वस्थ नहीं हो जाओगे, ये विधि काम नहीं आएगी। मन चंगा तो कटौती में गंगा, नहीं तो जाओ अटलांटिक ओशन में डूब मरो।